वेलकम बच्चों, चलिए पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट हिंदी रिमझिम का चैप्टर 11 जिसका नाम है पतंग। तो आप लोगों ने भी पतंग तो देखा होगा ना बच्चों, उड़ाया भी होगा। पतंग उड़ाने में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए अपने कविता वाली पतंग देखते हैं कैसे उड़ती है। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लूटी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, अपनी अपनी पतंग लेके डोरी बांध के उड़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितनी ऊंची ऊंची इनकी पतंगे जा रही हैं। सबसे ऊंची कौन सी पतंग गई है? ये वाली जो पतंग है सबसे ऊंची गई है, ये वाली पतंग। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। जब पतंग उड़ती है तो उससे कैसी आवाज आती है? सर 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 फर 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 फर, हवा को काटते हुए उड़ती जाती है आसमान में। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। जब पतंग उड़ती है तो एक दूसरे के पतंग को काटने में लगी होती हैं और आसमान में सैर सपाटा लगाते उड़ते रहती हैं। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लूटी पतंग। तो पतंग जो होता है आपस में लड़ने में, एक दूसरे लोग लड़ाते रहते हैं कि मेरी पतंग ऊंची जाए, मेरी पतंग ऊंची जाए। अरे और इसी में पतंग कट जाती है, अगर कट जाती है तो कोई उसे दूसरा पा जाता है, मिल जाता है। तो इस तरह से पतंग लूट जाती है। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। पतंग सर 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 फर 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 उड़ती है। फिर पतंग का चित्र बनाओ। तो पतंग का चित्र कैसे बनाते हैं? अपनी बुक में पतंग का चित्र बनाइए। ऐसे कुछ पतंग का चित्र बनाया जाता है। और डोरी निकाल दी जाती है। अब इस तरह से पतंग तैयार हो गया है। अब इसमें हम कुछ कलर भी फिल कर सकते हैं इसमें। इसी तरह से आप लोग भी अपने बुक में बना के कलर फिल के अच्छे से कर लीजिए ये सारा। फिर इसमें दूसरा कलर फिल कर दीजिए इसमें। फिर इसी तरह से और सारा कलर फिल कर दीजिए। सुंदर सा पतंग बना दीजिए। मैं तो उतना अच्छा बना नहीं पा रही हूँ। फिर उसके आगे अब कविता बनाएं। कविता बनाएं यहाँ पे। सर 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 उड़ी पतंग, घंटी बोली। घंटी कैसे बोलती है? टन टन टन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टन टन टन, टन टन टन, टन टन टन। फिर उसके बाद में उड़ता कपड़ा। कपड़ा कैसे उड़ता है? उड़ता कपड़ा, फर फर फर। तो यहाँ पे लिखेंगे फर फर। कुछ पतंग की तरह ये भी उड़ती है, फर। सर 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 फर 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 पतंग उड़ती है तो कपड़ा फर 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 उड़ता है। और खन 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 क्या बोलती है? चूड़ी बोलती है। मम्मी की जो चूड़ी होती है वो खन 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 बोलती है। और फिर अगर घर में बर्तन रहता है किचन में तो भी खन खन आने की आवाज़ आती है। तो यहाँ पर लिखेंगे खन खन खन। खन 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 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे चूड़ी लिखेंगे। चूड़ी बोली खन खन खन, तो यहाँ पे लिखेंगे चूड़ी। खन तो लिखा है पहले से, चूड़ी। चूड़ी बोली खन खन खन, चूड़ी बोली, चूड़ी बोली खन खन खन। तो ये हो गया
चूड़ी बोली खन खन खन। फिर उसके आगे देखते हैं, सोचो और लिखो, तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई, वहाँ तुमने क्या क्या देखा। अगर आप पतंग लेके सैर सपाटे यानी पतंग उड़ाने जाते हैं और उसमें क्या क्या देखेंगे। आप पतंग उड़ाते समय आसमान में ही तो देखेंगे ना, तो आसमान में देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको। पहले तो नीला नीला आकाश दिखेगा, तो नीला आकाश देखेंगे या आसमान लिख सकते हैं। उसके आगे और फिर क्या दिखेगा आपको। अगर चिड़िया उड़ रही हो तो भी दिख सकती है, उड़ती हुई चिड़िया भी दिख सकती है। तो यहाँ पर लिख सकते हो उड़ती हुई चिड़िया, कोई भी चिड़िया दिख सकती है, कौवा दिख सकता है, तोता दिख सकता है। तो यहाँ पर चिड़िया लिख देंगे, उड़ती हुई चिड़िया। उसके बाद में और क्या दिख सकता है आपको। बादल भी, अगर बादल चल रहे हो तो बादल भी दिख सकते हैं आसमान में। इस तरह से कुछ चीज़ें दिख सकती हैं आपको। पेड़ वगैरह भी दिख सकते हैं। पतंग कट कर कहाँ कहाँ गिर सकती है। अगर आप पतंग उड़ा रहे हो और पतंग कट गई तो फिर कहाँ गिरेगी। अगर आप मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं तो पतंग कहाँ गिरेगी, मैदान में गिरेगी, मैदान में। और अगर आप अपने घर के आसपास उड़ा रहे हैं और घर के किनारे सड़क है तो कहाँ गिर जाएगी, सड़क पर भी गिर सकती है। और आप अगर पतंग उड़ा रहे हैं वहाँ कहीं आसपास पेड़ लगा है और पतंग कट गई तो कहाँ गिरेगी, पेड़ पर गिर सकती है। पेड़ में लटक जाती है पतंग, फंस जाती है पेड़ की डाली में और झाड़ी में फंस जाती है तो पेड़ पर गिर सकती है। और अगर आपके पास घर के पास नदी या नाला है तो वहाँ पर भी गिर सकती है, या नाले में गिर सकती है, कीचड़ में भी गिर सकती है। उसके बाद में फिर और कहाँ गिर सकती है। अगर आप घर के पास में पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग कट गई तो शायद किसी की छत पे भी तो गिर सकती है, तो छत पे लिख सकते हैं, छत पे भी गिर सकती है। तो इतनी जगह पतंग गिर सकती है। फिर उसके बाद में कागज़ से कुत्ता बनाओ। कागज़ से कुत्ता कैसे बनाओगे, पहले एक 4 कोण का बराबर कागज़ लेंगे, ये जैसे इसमें बना है ऐसे कागज़ लेंगे। उसके बाद में इसको मोड़ देंगे, यहाँ ये वाला कोना और ये वाला कोना आपस में मिला देंगे। उसके बाद में तो इतना बच जाएगा, इतना बचेगा तो ये वाला कोना पकड़ेंगे। उसके बाद में इसको मोड़ देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मोड़ा गया है, इसको बताया गया है। उसके आगे क्या करेंगे हम, उसके आगे जब हम मोड़ देंगे तो ये नीचे चलाएगा, ये नीचे चलाएगा। फिर क्या होगा, बीच में हम आँख बना देंगे और नाक बना देंगे और मुंह बना देंगे। बस कुत्ता तैयार हो जाएगा, कागज़ का कुत्ता बन जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का ये वाला चैप्टर। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 12। तो ठीक है, इसी तरह से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे नया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।